ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है तो फिर भी उनका कचूमर निकाल दिया, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं है तो फिर भी हल्का टप 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 टप। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की वजह बनकर आई है बारिश, क्योंकि इतनी बारिश, ऐसी बारिश के आप एक बॉल भी नहीं खेल सके आज। सेम जो इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बजाया, वही हाल हुआ है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के मैच के अंदर कि इंडिया बेचारी जो जीत रही थी, वेस्ट इंडीज की किस्मत खुल गई, ड्रा हो गया मैच जो कि उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली हारना था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हारना था। तो था कि आखिरी दिन काफी ज्यादा चांसेस हैं बारिश के, और 15 की बजाय पॉसिबल है कि जी 11 सेशन मिले हमें, या 12, 10, 11 सेशन मिलेंगे। तो वो ये बात तो हकीकत है। फिर वो अर्जेंसी तो टीम इंडिया से नजर नहीं आई। फिर ये जो टीम 24 ओवर में 200 कर सकती है जब जरूरत महसूस हो, तो वो टीम फिर 130 ओवरों में 3.5 के रन रेट से खेली है, तो अर्जेंसी तो उन्होंने भी नहीं दिखाई। फिर आपस की बात है, बारिश ने बचा लिया वेस्ट इंडीज को एक बुरी हार से। क्या पता जीत भी सकते थे, लेकिन ज्यादातर चांस के हारने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ जय हिंद दोस्तों, इंडिया वेस्ट इंडीज से सीरीज तो जीत गया, लेकिन इंडिया की एक कमी रह गई, क्योंकि इंडिया वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के 8 पॉइंट नहीं मिल पाए और सीरीज ड्रॉ हो गई, जिसकी वजह से अब भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत को बड़ी बड़ी टीमों से खेलना है। भारत अपने घर में तो सभी टीमों को हरा देती, लेकिन बाहर जाने के बाद वहाँ इंडिया नहीं हरा पाती और वहाँ से हार के आ जाती है, क्योंकि विदेशों में सभी टीमों के पिच के हिसाब से बर्ताव होता है और वहाँ पर इंडिया की टीम सही से नहीं खेल पाती। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम टॉप पर है और इंडिया की टीम ये मैच हारते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स टेबल में नीचे लुढ़क गई है। और आगे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि ये पाकिस्तान इंडिया ये मैच जीत सकता था, लेकिन इंडिया ने टुक टुक करके ये मैच हरा दिया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इंडिया डिप्राइव हुआ, उधर इंग्लैंड डिप्राइव हुआ, उधर एशेज गया, इधर इंडिया के बड़े देखे। इंडिया के पास तो फिर भी चांस है। देखो टेक्निकली बड़े टफ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मिलावट, कोई शुगर कोटिंग, कोई ड्रामा, कोई बकवास नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की टीम जो है हाथ बांध के जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से इतने सालों में नहीं हारी, हार जाएगी, और अफ्रीका से नहीं जीती तो फिर हार जाएगी। रोहित ने कोई देरी नहीं की, कोई गलत नहीं किया। उसको क्या तार आई थी कि 2 दिन मुसलसल, वो ये था पैचेस में रेन होगी। अब ये मुसलसल पूरा दिन रेन होगी, ये तो रोहित। अच्छा फर्ज करें रिजवान साहब इंडिया 300 पे डिक्लेयर कर देता, 2 और आउट कर लेता, इससे ज्यादा ना आउट कर सकता। अगर कोई ये समझ रहा है कि 20 मिनट में इंडिया फारिग कर देता वेस्ट इंडीज को, वो पागल है, गलत समझ रहा है। तो भाई रोहित शर्मा को ब्लेम करना बंद करें, बकवास बंद करें। क्रिकेट का नहीं पता तो क्रिकेट को सीखें। ये आपको लुच्चे लफंगे टाइप के किसी लोगों ने समझा दिया होगा कि क्या करना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे को पता था जी आखिरी 2 दिन चांसेस है कि बहुत कम खेल हो। द वे दे प्लेड, उन्होंने पूरी अपनी एनर्जी लगा दी कि भाई जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, अर्जेंसी नजर आ रही थी कि जी ये बड़ा सीरियस मैटर है। एशेज का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी तो है, लेकिन एशेज का कि भाई उनके अंदाज में कि बहुत अर्जेंसी थी। दे वांटेड टू थिंग्स मूव फास्टर फास्टर फास्टर, और वो उन्होंने थोड़ा प्रोसेस करके भी दिखाया। लेकिन अगर यहाँ पे मालूम ये दो टेस्ट मैचेस हुए हैं ना, इनके लिए काफी फील हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि आईसीसी को एक नए रूल के साथ आ जाना चाहिए कि अगर कोई एक पूरा दिन बारिश की वजह से नहीं होता है टेस्ट मैच, तो उसके लिए एक बैकअप डे होना चाहिए। अदरवाइज जो होती है थोड़ी, जिसको कहते हैं ना लिटिल शावर सा होता है, जिसके अंदर कोई 20 से 1 घंटा का मैच रुका हो, उसकी खैर है। लेकिन अगर पूरा दिन बारिश की वजह से खेल नहीं होता तो फिर एक रूल को लेकर आए कि कम से कम एक रिजर्व डे होना चाहिए जिसके अंदर आप खेल सको। तो ये मैं समझता हूँ कि रूल होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो मैचेस हैं जैसे एशेज का, चलो ये तो बोरिंग टेस्ट मैच था ना इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, लेकिन एशेज का एक बड़ा मजे का मैच था जो कि हम नहीं देख पाए क्योंकि पूरी सीरीज अब जाया हो गई है। अब आखिरी टेस्ट मैच का वो क्रेज नहीं रहेगा। अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2-2 से जीते होते तो फाइनल का मजा आता। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया के हाथ में मैच था।
ये तो वेस्ट इंडीज को मुफ्ती के जिसको कहते हैं ना, उनके पॉइंट्स जो परसेंटेज कम होनी थी वो बच गई है, लेकिन इंडिया के लिए बड़ा नुकसानदेह बात हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए ये वाली जो सीरीज थी ना बाहर की, ये थोड़ी इजी सीरीज थी वेस्ट इंडीज की। इसमें इंडिया को था 2-0 से सीरीज जीतेंगे, जो कि 1-0 से भी जीते हैं। तो अब ये हुआ कि इंडिया को जो वहां जाके बाहर जाके सीरीज खेलनी है उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर जहां पे हमें लगता है कि इंडिया हार जाएगा, अब इंडिया को वहां पे भी जीतना पड़ना है, क्योंकि अपने घर में तो ये जीतेंगे, अपने घर में नहीं हारते। लेकिन देखना ये अब मजे की चीज एक और है, इनके अपने घर के अंदर इनकी जो सीरीज है वो है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड वो टीम है जो इंडिया को इंडिया के अंदर हरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसबॉल खेलनी है, बेसबॉल खेलेंगे वो, और वो तेज क्रिकेट खेलेंगे। वहां पे आप जितना मर्जी स्पिन बॉल कर लें, उन्होंने बल्ला घुमाना है, और बल्ले घुमाने के चक्कर में उन्होंने 250-300 रन आराम से करने लग गए तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमने देखा है, ये चीज हमने देखी हुई है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बीजीटी के अंदर भी इंडिया के जो नीचे के 3 बल्लेबाज थे, अश्विन, अक्षर पटेल और जडेजा, वही आके नीचे से बचा रहे थे। एंड में कोहली वगैरह चले, लेकिन टॉप ऑर्डर फेल हो रहा था। तो आपको एक चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि अब इंडिया के लिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इजी नहीं है। होम के अंदर इंग्लैंड है, और इंग्लैंड बड़ी खतरनाक टीम है, आपको घर में घुस के मारते हैं। हमसे पूछो ना, 3-0 से हमारे में उनसे। तो अलबत्ता अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो इस टेस्ट मैच में नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हुआ है। वेस्ट इंडीज का फायदा ही फायदा है। वो ड्रा में भी खुश थे और उनको हार के भी फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन वो ड्रा में ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको पता था उन्हें जीतने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैन ऑफ द मैच है मोहम्मद सिराज। विराट कोहली भी बन सकते थे, लेकिन सिराज को बनाया गया। 5 विकेट जो उन्होंने 60 रन पे दी, हालांकि मेरी नजर में चलो ठीक ही है, 5 विकेट लेना भी मैं समझता हूँ सेंचुरी के इक्वल ही होता है। इसी के साथ अगर बात करें तो खत्म, टेस्ट सीरीज खत्म होगी, अब ओडे शुरू होगी। अब जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका की, तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान अपनी 2-0 से सीरीज जीते। पाकिस्तान के पास चांस है जीतने का, लेकिन अगेन कहूंगा कि ज्यादती हो गई है इंडिया के साथ। वेस्ट इंडीज का फायदा हो गया, बारिश ने इंडिया को जिसको कहते हैं ना नुकसान पहुंचा दिया है। तो आपको क्या लगता है ये फायदा जो मैंने एक रूल बताया कि अगर पूरा दिन बारिश में से जाया हो तो अगला एक दिन रिजर्व होना चाहिए? नजर आ रहा था कि 2 दिन खाए जाएंगे, तो इंग्लैंड ने अर्जेंसी दिखाई। यहां ये नहीं लग रहा था कि 2 दिन। देखिए ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग टीम है अगर आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं। जहां तक बात यह है कि देखें विकेट रहती थी, ऐसा नहीं है कि फारिग हो गया था ऑस्ट्रेलिया, कुछ ना कुछ ऊपर चढ़ा देता। मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरी को तो मैं टच भी नहीं कर रहा भाई। भाईजान पहली इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरह दिखाया खेल के, तो यहाँ पे why they kept playing for 5 sessions when they knew total मैच ही 10-11 सेशन का होगा। भाईजान 4 विकेटें आपकी 182 पे गिर गई, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बैकफुट पे गया ना इंडिया। ऐसा तो नहीं था कि रोहित शर्मा खेल रहा है, विराट खेल रहा है, 2 विकेटें गिरी हुई है, कोई मसला। 4 विकेटें गिर गई पीछे। देखे जडेजा ऑलराउंडर है, अश्विन ऑलराउंडर है, ईशान किशन अभी दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, तो ये तो नहीं था कि 100% इनिंग में ये अपना 100वां मैच खेल रहा था, दूसरी इनिंग में भी वही खेल रहा था। तो जिस तरह दूसरी इनिंग में 24 ओवर में 100-200, दूसरी इनिंग में क्यों किया 200? बैंक के नीचे 184 की लीड हो, ओपनर ने 100 ठोक दिया, वो तो बड़े दिल से खेलेगा, इसीलिए तो विराट ऊपर नहीं आया। विराट को रोकने का मकसद क्या है कि भाईजान ईशान किशन मारेगा। देखें यहां पे मैं जाती तौर पे समझता हूं रोहित शर्मा की गलती नहीं है, ना टीम की उसकी गलती है। ये 2 दिन बारिश खा गई, एक। दूसरा देखे जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जहां आप 4 दिन फालतू रखते हैं, कोई टेस्ट मैच ऐसा नहीं है रिजवान जो आज खत्म हुआ, 1 दिन गैप आया और अगले दिन मैच हो। 4 दिन का मिनिमम गैप होता है, 4 दिन का होता है ना, 4 दिन। आप भाईजान अगर 1 दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बचाने के लिए, वर्ल्ड कप का फाइनल बचाने के लिए, सेमीफाइनल बचाने के लिए, तो ये भी तो आईसीसी का इवेंट है, ये कौन सा गली महल्ले का इवेंट है। देखें एट द एंड ऑफ द डे फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया को फंस जाए वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और ये वाला एक जो पॉइंट है जो निकल गए। देखें एट द मोमेंट ऑब्वियसली हम देख रहे हैं इंग्लैंड के निकल गए, एक मिसाल है ऑस्ट्रेलिया। इधर हम इंडिया का देख रहे हैं कि ये साले 8 पॉइंट गए, तो ये कौन जिम्मेदार होगा? Who will be responsible? ICC. I feel this is the right time, rather than ifs and buts, this and that. One day
होना चाहिए। तो दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तो अभी 2 साल का टाइम है, लेकिन शुरुआत से ही लेके चलना पड़ता है। इस टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में इंडिया नीचे लुढ़क गई। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।